फ्रेंड्स, आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि प्रेरणा सोसाइटी चैनल क्या है और ये प्रेरणा सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च क्या है। प्रेरणा सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च एक एनजीओ है और इसमें जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल फ्रॉम आईआईटी से, एनआईटी से और गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से जो अलग अलग डिफरेंट क्षेत्र में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया और आपको मेडिकल साइंस हो गया और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो गया और जो आर्ट्स और साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स ग्रेड के लोग हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं, उन लोगों के द्वारा ये 13 सितंबर 2013 को ये इसका रजिस्ट्रेशंस दिल्ली में किया गया है, जो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत जो है रजिस्ट्रेशंस हुआ है। यह सोसाइटी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस 9001-2008 से भी एफिलेटेड था और बाद में चल करके ISO का जो है रिवीजन आया, जिसमें 9001-2015 से भी ये सम्मानित किया गया। यह संस्था 12AA-ATG FCRA से भी एफिलेटेड हैं। ये दुनिया भर में 138 कंट्रीज में डिफरेंट लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल है, एजुकेशनिस्ट है, बिजनेसमैन हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड के पीपल हैं, ये सभी लोग मिल करके इसके क्वालिटी में और इसके एजुकेशंस की क्वालिटी में इम्प्रूव करने की बात किया गया है। इसमें जो मेन मिशन है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जिसके थ्रू अपना बिजनेस को और बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग और एजुकेशंस को प्रोवाइड करना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। और इन सभी ऐसे जो लोग पंचायत लेवल, वार्ड लेवल पे है, प्रखंड लेवल पे है और जिला लेवल पे है, स्टेट लेवल पे हैं, उन सभी को MSME के तहत एक प्रोफेशनल एजुकेशंस दिया जाएगा, जिसके थ्रू दिया जाता है, जिसके थ्रू वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर करके और कुछ लोगों को रोज़गार दे कर करके इस अपने लाइफ को भी और साथ साथ सोसाइटी को, लाइफ को भी इंस्पायर कर सकता है और देश में इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अभी लॉकडाउन हुआ है, ये कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये जनवरी 30 को एक केस आया था। वो अब बढ़ते बढ़ते ऐसा कहा जा रहा है कि जून जुलाई में चरम सीमा पे होगा और ये ऐसे बढ़ रहा है, इससे जो है पूरे देश में पैनिक कंडीशंस बना हुआ है। इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया है, जीरो हो गया है, माइनस में जा रहे, सारे सेक्टर के इंडस्ट्री बंद पड़े हुए हैं। तो इसमें इकोनॉमी को कैसे, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब के लिए सोचने की और विचारने की बात है। सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, सोचेंगे, करेंगे तो शायद कुछ अपने को सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो इसमें, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ ही जैसे चलना होगा, अपना प्रिवेंशन रख करके, प्रोटेक्टिव जो है आदतें बना कर करके, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, मास्क हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमें करना पड़ेगा। जैसे प्राथमिक मिशन जो है उसमें कॉरपोरेट जगत में रिसर्च में काम करना, इसका काम जो है शुरू से चलता आ रहा है। कई जो है वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को बताया जाता था। पेपर पब्लिशिंग, रिसर्च जर्नल्स, कई जर्नल्स हैं और एक्रेडिशंस जो है वो करते आ रहे हैं। और इसमें कई जो तकनीकी बैठक जो करते हैं, उसके बाद
मानक विकसित करना होता है, प्रभावशाली कारक और पत्रिकाओं को और स्वास्थ्य संबंधी काम को उसके सुरक्षा की जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण जो वायरल और बैक्टीरियल और सीजनल जो डिजीज हैं उसके लिए जागरूकता प्रदान किया जाता है। जो बाल अनाथालय अनाथ बच्चों, महिलाओं के कल्याण और विश्व के शांति के लिए काम करना इनका मेन मिशन है। विजन है कि प्रशिक्षण ऐसे रखें जो उच्च शिक्षा और हायर एजुकेशंस और कॉरपोरेट जगत में जो गैप है वो गैप ना रह करके जो डिमांड इंडस्ट्री में है वो डिमांड भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्रिएट करें, क्योंकि बेसिक जो एजुकेशंस है और एजुकेशंस से ही सारा चीज़ इन्वेंट किए जाते हैं, तो वो इन्वेंशंस कर करके वो कॉरपोरेट को दे। तो कॉरपोरेट और जो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंडस्ट्री में जो गैप है उस चीज़ को जो है ओवरकम किया जाएगा, इनका ऐसा विज़न है। और कई तरह के चीज़ें जो जैसे मान लो कि मूल्यांकन करने में, चयन करने में शामिल करने के सक्षम बनाता है। प्रैक्टिकल लैब स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ सभी जो हैं उनके लिए समय के साथ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशंस लाना ज़रूरी है। टेक्निकल एजुकेशंस में टाइम टू टाइम रिफॉर्म करना ज़रूरी है, जो हमें आगे लेकर के जाएगा और हमारे समाज के भविष्य के, राष्ट्र के निर्माण करने के लिए जो है ये प्रतिभाशाली अनुभवी लोगों की जो ज़रूरत है उन लोगों को यहाँ पर लेकर करके, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के काम करना मेन मकसद है, मेन विज़न है। प्रेरणा सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च समर्पित हैं प्रशिक्षण, विनिर्माण, स्वरोजगार, सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक नैतिक मूल्य प्रत्येक और हर समाज के भीतर और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त समाज प्रदान करने का है। जर्नल्स में रिसर्च वर्क्स को इफेक्टिवली तरीके से जो है उसके पब्लिशिंग करना और एक्रेडिटेड जर्नल जैसे स्कोपस हो गया, थॉमसन रूटर हो गया और साइंस इंडेक्सिंग हो गया, IEEE हो गया, स्प्रिंगर हो गया, इस तरह के और UGC लिस्टेड जर्नल्स हो गया, इन सभी में इफेक्टिवली तरीके से अपने कार्यों को बना करके उसको जो है पब्लिश करवाना। 138 कंट्री से ज़्यादा वर्ल्ड में लोग इस साइट को विजिट करते हैं, देखते हैं और मेंबरशिप लिए हुए हैं। तो उन लोगों को भी अवेयर करना और एक प्लेटफॉर्म पर अपना आइडिया को एक्सचेंज करना, ये सब सारा काम है। भारत में प्रेरणा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक अलग से जो है एक यूनिट बनाई गई है। नेशनल, इंटरनेशनल इसमें वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करना और इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू राष्ट्रीय कौशल मिशंस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशंस जो NSDC का जो काम का है, जो 300+ कोर्सेस हैं और सेंटर डेवलपमेंट है उसमें काम करना। और इंडियन गवर्नमेंट में डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये सारे चीज़ों के लिए काम करना। और फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट्स को एजुकेशंस और रेजिडेंट और हेल्थ के लिए हेल्प करना और महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के लिए काम करना, उनके उपचार और शिक्षा शुल्क के लिए, बाल जीवन देखभाल और के लिए वित्त सहायता के लिए काम करना, बेघर वृद्ध लोगों के लिए जो है सहायता करना, एड्स, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारी को जागरूकता प्रदान करना और सीजनल फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू हो गया और जैसे कोरोना वायरस हो गया, इसके लिए जागरूकता प्रदान करना। और टाइम टू टाइम अगर राष्ट्र के निर्माण में, सोसाइटी में जो डिमांड होता है, ऐसे लोगों को अनवेलेबल पीपल के लिए हेल्प प्रोवाइड करना, अनाथ लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए काम करना, रोजगार पैदा करने के लिए आइडिया और उद्यमी को मदद करना, ग्रामीण विकास में सुधार के लिए काम करना,
हरित पर्यावरण, राष्ट्र और विश्व बचाव के लिए पौधा और वृक्षारोपण के लिए काम करना, भ्रष्टाचार विरोधी और शांतिपूर्ण राष्ट्र और विश्व के लिए काम करना, हमारे राष्ट्र की सेवा और प्रबंधन के लिए 33 से अधिक विभाग बनाया गया है, उसके थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंटल के थ्रू काम करना, उद्योग स्थापित करने और उसके प्लान बनाने और उसमें फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी हेल्प करना। इसको करने के लिए अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो इसके लिए एक लाइफ टाइम सदस्यता शुल्क है जो 11,000 है, और वन टाइम है जो नॉन रिफंडेबल है, उसको लेकर के आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी और आधार कार्ड के दोनों साइड, पैन कार्ड का फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद सिग्नेचर्स आप स्कैन करके आप मेल करेंगे और डायरेक्ट आप मेंबरशिप पे जा करके जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेकर के 55 ईयर्स तक आप हो सकते हैं। आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उसे ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज में हेल्प करना, और कोई भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एमएसएमई के अंदर सूक्ष्म रोजगार और करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्शंस को किस तरह से मार्केटिंग किया जाएगा, इसके लिए हेल्प करना, प्लान देना और उसके लिए सारा प्रशिक्षण देना, उसके ट्रेनिंग देना, और सभी आवश्यकताएं अनुसार जो मशीनरी हैं, उपकरण हैं, कच्चा माल है, वो सब के लिए भी हेल्प करना, और ज़रूरतमंद लोगों को सीधे उसके लिए 1.5% पर एमएसएमई के थ्रू ऋण की सुविधा अवेलेबल कराना, नौकरी और करियर के विकास के लिए कोई स्टूडेंट बाहर ना जाए, अपने ही रीजन में काम करे, अपने ही सोसाइटी का, डिस्ट्रिक्ट का और अपने ज़िला का और अपने स्टेट का अपना नाम और इकोनॉमी में हेल्प करें, ऐसा हमारा सोसाइटी का एक डेडिकेशंस है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो सभी कोर्सेस यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, एससीईआरटी, आरसीआई, पीसीआई, बीसीआई, ये सब से आप 100% इसके प्रेरणा सोसाइटी के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट में कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बीए, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, बीसीए, एमसीए, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम, एमकॉम, कॉमर्स में कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बी लाइब्रेरी, डी लाइब्रेरी एंड मास्टर इन लाइब्रेरी कर सकते हैं, डिप्लोमा में फार्मेसी, मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा से लेकर के डिग्री और मास्टर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा में होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एनएम, जीएनएम कर सकते हैं, बीटेक, एमटेक ऑल स्ट्रीम से कर सकते हैं, योगा में बैचलर कर सकते हैं, फार्मेसी में कर सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस और मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एमजेएमसी कर सकते हैं, और बीएड, एमएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, पार्ट टाइम बीएड कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, बीआर्क, एमआर्क और पीएचडी कर सकते हैं। ये सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, पब्लिक पेपर पब्लिश कर सकते हैं, जैसे एससीआई में, स्कोपस में, स्प्रिंगर में, एल्सेवियर में, यूजीसी इंडेक्सिंग, पीयर रिव्यूड जर्नल में, हाई इम्पैक्ट फैक्टर लिस्टेड जर्नल्स में आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेंबरशिप प्लान आपको लेना पड़ेगा और आप आगे कर सकते हैं। यही प्रेरणा सोसाइटी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शंस है। अगर आपको कुछ और जानना है, समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें, और वेबसाइट पे जाकर के सारा डिटेल आप देख सकते हैं, लिस्टेड कॉलेज देख सकते हैं सारा, और हमारे प्रेरणा सोसाइटी यूट्यूब चैनल है जिसमें आप कई वीडियो आप अपने पर्सनल मोटिवेशनल और एफिलिएटेड कोर्स के लिए है, और अपने लाइफ को किस तरह से मोटिवेटेड रखें, इंस्पायर्ड रखें, इसके लिए कई वीडियो दिया गया है। आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के कई तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।